पति पत्नी का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो सबसे ज्यादा पवित्र होता है, सबसे ज्यादा अटूट होता है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय होता है। लेकिन आजकल के समय में यही रिश्ता बहुत तेजी से टूट रहा है। इन रिश्तों के टूटने के क्या कारण होते हैं, कैसे हम अपने रिश्ते को संजो सकते हैं, संवार सकते हैं? दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम करके अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। मतभेद सब में होता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मनभेद जब रिश्तों में होता है ना, तो रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जो हमारे हस्बैंड के साथ रिश्ता है या हमारी वाइफ के साथ रिश्ता है, ये मजबूत बना रहे? ऐसे कौन कौन सी वो चीजें हैं जो हमें रेगुलर करनी चाहिए? तो इन सब में सबसे जरूरी जो होता है दोस्तों, वो होता है कम्युनिकेशन का होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारे आपस के रिश्तों में कम्युनिकेशन नहीं है तो हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं कमजोर हो ही जाते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता माता पिता के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो या भाई बहन के साथ हो, रिश्ता कोई भी हो। लेकिन पति पत्नी का ये रिश्ता अगर इसमें कम्युनिकेशन का गैप हो गया है ना, तो आप ये समझिए कि ये रिश्ते की दूरी और इस रिश्ते का टूटना मतलब बहुत ही ज्यादा 110% ये हो जाता है, ये हो जाता है। अगर आपने अपने पार्टनर से बातचीत करना बंद कर दिया, अगर आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे इन रिश्तों में दूरियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। कहने का मतलब है जो रिश्तों के धागे हैं ना, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और उनको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप में और आपके पार्टनर में कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है ना, तो इसको बिल्कुल मत होने दीजिए। किसी भी चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी मत होने दीजिए अपने रिश्तों से आगे। किसी भी चीज को, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके अदर रिश्ते हो, लेकिन अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के चलना है ना, तो जो भी आपके अदर काम है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका अपना पार्टनर होना चाहिए। और उस पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी होने के लिए आपको उसके साथ बातचीत का जो सिलसिला है, इसको हमेशा कायम रखना चाहिए। हम क्या करते हैं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, एक दूसरे से बात करने तक की हमारे अंदर फुर्सत नहीं होती है, नहीं होती है फुर्सत। पति थक हार के घर से आता है, लेकिन वाइफ के हाथ में मोबाइल रहता है। वाइफ खाना बना के फ्री होती है, जरा से बैठती है, लेकिन हस्बैंड के हाथ में फोन रहता है। तो ये जो चीजें हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा दूरी कर दी है, मतलब पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरी हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप में और आपके हस्बैंड में या आपकी वाइफ में, मतलब आपके पार्टनर में दूरी ना हो, तो कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। एक दूसरों की तकलीफ को समझने का प्रयास करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक दूसरों की तकलीफ मतलब अगर वाइफ के सर में दर्द है तो उसको पूछिए कि हाँ सर में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रहा है, एक कप चाय पिया या नहीं पिया। हस्बैंड को अगर कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो उसको पूछिए। ये मत सोचिए कि ये बताएंगे तभी मैं जानूंगी, उसको पूछने का प्रयास करिए। और कुछ टाइम, चाहे वो ब्रेकफास्ट का टाइम हो, चाहे लंच का टाइम हो, चाहे डिनर का टाइम हो, साथ में जरूर बैठिए और पूरे दिन आपने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे चर्चा परिचर्चा तो जरूर करिए। बहुत जरूरी है अपने रिश्ते को बेहतरीन बनाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्यार बना रहे, मिठास रहे, तो ये काम करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जब भी ब्रेकफास्ट के समय अगर आपके हस्बैंड के पास समय है, तो दोनों लोग साथ में ब्रेकफास्ट करने का प्रयास करिए कि जब आप साथ में बैठोगे ना, तो ऑटोमेटिक आप एक दूसरे से बात करना शुरू कर दोगे, एक दूसरे की केयर करना शुरू करिए। जब तक आप अपनी चीजों को दिखाओगे नहीं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्यार दिखाना भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि अब वो समय चला गया जब लोग कहते थे कि प्यार आंखों से समझ में आ जाता है, तो प्यार आंखों से समझ में आता है, लेकिन प्यार को हमें दिखाने की भी जरूरत होती है। तो अपने प्यार को दिखाने के लिए आप छोटे छोटे सरप्राइजेस दे सकते हैं अपने पार्टनर को। जरूरी नहीं है कोई बड़े महंगे तोहफे दे। कभी कभी पत्नी अपने पति की फेवरेट डिशेस बना सकती हैं, फेवरेट डेजर्ट बना सकती हैं, जो भी उनको बहुत ज्यादा पसंद हो मीठे में, वो सारी चीजें आप बना सकते हो। पति एक पत्नी को गुलाब का फूल दे सकते हैं, एक प्यारी सी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं, बिना पत्नी के बताए, बिना पत्नी को बताए ये काम आप कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने प्यार को जाहिर करने का। देखिए, तोहफे, ऐसा नहीं है कि तोहफों से ही इंसान खुश होता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां इन छोटे छोटे तोहफे में होती है।
होती है कभी कभी बिना बताए अपनी वाइफ के बाल में गजरा लगा दीजिए, देखिए उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये चीज करके देखिएगा, आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा। ऑफिस में है, 1-2 बार आप कॉल करके पूछ सकते हैं खाना खा लिया या नहीं खाया, क्या कर रही हो, चाय टाइम पे ले लेना, खाना समय पे खा लेना, ये चीजें आप कर सकते हो। वाइफ है, हस्बैंड ऑफिस है, तो उनको खाने पीने का पूछे, आपने खाना खा लिया, लंच टाइम हो, खाना खा लिया या नहीं खाया, ऑफिस से निकले या नहीं निकले। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसलिए फोन किया जाए कि सब्जी लेते या ना, इसके लिए नहीं करना है। तो ये छोटे छोटे एफर्ट जब हम डालेंगे ना, तो हमारा रिश्ता बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से बनेगा। ये चीजें होती हैं अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। नेक्स्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विश्वास। जी हाँ दोस्तों, अपने पार्टनर का कभी भी विश्वास मत तोड़िए, लॉयल रहिए उसके प्रति। जब आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहोगे तो आपके दोनों के बीच का प्यार हमेशा बना रहेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक दूसरे का साथ यूं ही बना रहे, एक दूसरे का सम्मान हम करते रहे ना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहो। आजकल के समाज में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों, क्या ऐसा चीजें हो रही हैं कि लोग इसके नहीं रहते। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि आपका पति के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहे, आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता रहे, तो इस चीज को बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि उनके प्रति आप लॉयल रहिए। क्योंकि एक बार अगर विश्वास टूटता है ना, तो उसको जुड़ने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। तो ये जो विश्वास की डोर है ना, इसको बिल्कुल मत तोड़ने दीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा जोड़ेंगे तो एक गांठ पड़ जाएगी, और जब कहीं गांठ पड़ जाती है तो वहां शंका पनप जाती है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए। जी हाँ, रिस्पेक्ट सिर्फ बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट समाज के सामने भी होनी चाहिए। पत्नी के जो रिस्पेक्ट होती है ससुराल में, वो आपसे ही होती है। अगर आप अपनी पत्नी का स्टैंड ले रहे हो, जरूरी नहीं कि हर बात पे स्टैंड लेनी है, अगर गलत है तब भी स्टैंड लो, लेकिन जहां उसकी गलती नहीं है वहां आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपने स्टैंड ले लिया तो अगले बार कोई भी उसको कुछ एवे नहीं बोल देगा, उसका सम्मान आपकी जिम्मेदारी है। सेम यही बात लागू होती है पत्नी पे, कि आप अपने हस्बैंड का सम्मान सिर्फ ससुराल तक मत करिए, मायके में भी अपने हस्बैंड का जो सम्मान होता है ना, वो भी बढ़िया तरीके से करिए। इस चीज का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए, तभी आपके रिश्ते बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पार्टनर होना चाहिए, ना कि अदर रिश्ते, अदर चीजें होनी चाहिए। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके जो संसाधन है यानी कि टीवी, फोन, ये सारी चीजें हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका पार्टनर होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी मिठास रहे, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके के टिप्स हैं, अगर इनको आप फॉलो करोगे तो आपका रिश्ता बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक, लाती हूँ मैं कोई नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, और किसी अच्छे टॉपिक पे अगर आपको मेरे से कुछ बातचीत करनी है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कोई प्रश्न हो तो उसको भी आप पूछ सकते हो। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आपकी मुलाकात होती रहेगी। तो लाती हूँ कोई बढ़िया से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड राधे राधे।